Hello bachcho, let's read this question. So this question says that AIDS is caused by human immunodeficiency virus, that is HIV. HIV can get transmitted through, first option is blood contact, second option sexual contact, third option handshake and fourth option both 1 and 2. तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट को समझते हैं. सो द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन, की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस. हम इस टॉपिक को पढ़ते हैं अंडर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस. और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस क्या होती हैं? वो सारी डिसीजेस जो कि सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे ट्रांसफर होती हैं या ट्रांसमिट होती हैं, उन्हें सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस या एसटीडी कहा जाता है. कमिंग ऑन टू द गिवन डिसीज दैट इज एड्स. सो एड्स का फुल फॉर्म सबसे पहले हम जानते हैं. इट स्टैंड्स फॉर acquired, because it is acquired during the lifetime, acquired immunodeficiency syndrome. Acquired immunodeficiency syndrome, and it is caused by a virus जिसका नाम है human immunodeficiency virus. Human immunodeficiency virus, या जिसे हम शॉर्ट में HIV के नाम से जानते हैं, जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है. एग्जैक्टली HIV में होता क्या है? सो HIV में जैसा कि नाम से क्लियर है, अक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी, यानी कि इम्यूनिटी की डेफिशिएंसी होती है, जिसकी वजह से बॉडी का जो इम्यून सिस्टम जो है बॉडी का, वो वीक हो जाता है. सो इम्यून सिस्टम वीकन्स. और सिंस यहाँ पर इम्यून सिस्टम किसी भी पर्सन का वीक होता है, सो जो बहुत छोटे से ऑर्गेनिज्म हैं, जो वेरी वीक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी है ना, वेरी वीक पैथोजेंस, यानी कि बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजुअन्स, जो पहले बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे बॉडी को, अब वो भी वेरी वीक पैथोजेंस भी कैन अटैक द बॉडी, कैन अटैक एंड कॉज डिसीजेस, कैन अटैक द बॉडी. तो बहुत वीक जो पैथोजेंस हैं वो भी बॉडी को अटैक कर सकते हैं. ऑलराइट. एंड एड्स जो है, इट गेट ट्रांसमिटेड. एड्स यानी कि HIV की बात कर रहे हैं हम, एड्स डिसीज है, HIV कॉजेटिव एजेंट है. सो इट HIV कैन बी ट्रांसमिटेड बाय और ट्रांसमिटेड थ्रू द सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, क्योंकि ये एक एसटीडी है, तो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, डायरेक्ट सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू ये फैल सकता है. बॉडी फ्लूइड्स के थ्रू ये फैल सकता है. बॉडी फ्लूइड्स जैसे कि ब्लड, लिम्फ, वेजाइनल फ्लूइड. ऑलराइट. तो इनके थ्रू भी ये एक बॉडी से या एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक फैल सकता है. अब आते हैं ऑप्शंस पे. सो पहला ऑप्शन कहता है फर्स्ट ब्लड कांटेक्ट. तो ऑब्वियसली ब्लड कांटेक्ट के थ्रू एड्स फैल सकता है, यानी कि HIV एक ऑर्गेनिज्म से, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर हो सकता है. सेकेंड ऑप्शन इज सेक्सुअल कॉन्टैक्ट. सो डेफिनेटली विथ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट HIV ट्रांसफर या ट्रांसमिट हो सकता है. थर्ड इज हैंडशेक. तो एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर कि HIV does not get transmitted. HIV does not get transmitted through or by touching the infected person. इन्फेक्टेड पर्सन को टच करने से, यानी कि हैंडशेक करना, बॉडी टच करना, इनसे कभी भी HIV ट्रांसमिट नहीं होता. HIV कैन ओनली बी ट्रांसमिटेड विद or by sexual contact or through the transfusion of body fluids. All right. So the correct answer to this question is going to be both blood contact and the sexual contact, which is given in option number 4. So the correct answer to this question would be option number 4, that is both 1 and 2.
So option number 4 is the correct answer. Hope you understood it well. All the best.